Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Hope so all of you fine. Today we learn third lecture of August. In first and second lecture we introduced trigonometric. What is trigonometric? And second lecture we introduced trigonometric ratios. Today we solve these questions. Exercise 11.1. Exercise 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। जो राइट ट्राइंगल्स है बच्चों, मैंने आपको बताया था 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, उसे हम कहते हैं राइट ट्राइंगल। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में मैंने आपको सेकंड लेक्चर में रेशियोज़ का बताया था। साइन थीटा, कॉस, टेन थीटा, सीकेंट, कोसीकेंट एंड कोट। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारे पास ए बी सी एक राइट ट्राइंगल। मैंने आपको बताया था कि जो 90 ये बी जो एंगल है हमारे पास 90 का ट्राइंगल बना रहा है, इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है। इसी तरह जो टीथा, जहाँ पे टीथा बनेगा, टीथा के साथ जो हमारे पास बन रहा होता है सबसे लॉन्ग जो लाइन है हमारे पास होती है हाइपोटेनियस। एंड ए एंड बी इन राइट ट्राइंगल एंगल और टीथा के एंगल्स को जो लाइन मिला रही है इसको हम कहते हैं बेस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। मैंने आपको साइन कॉस टेन थीटा का फार्मूला लर्न करने का भी मेथड बताया था कि आपने किस तरह एक इंग्लिश स्टेटमेंट से इन फार्मूलों को लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने अभी आपको बताया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस। ठीक है। राइट ट्राइंगल, ये हमारे पास जो बी है ये राइट ट्राइंगल है। मैंने आपको बताया इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी पी की वैल्यू हमारे पास 4, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5 एंड बी बेस की वैल्यू है 3। हमने फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मैंने आपको 6 बताई थी। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा एंड इनके इन्वर्स। साइन का इन्वर्स है कोसिकेंट, कोस का है सीकेंट एंड कोट का है, टेन का है कोट थीटा। कोट जो है वो हमारे पास टेन का इन्वर्स होता है। लेट्स हम क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट रेशियो फाइंड करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला है हमारे पास पी ओवर एच, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ देखेंगे क्या है 4 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यूज़ क्या है 5, तो हम लिख देंगे 4/5। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट कोस थीटा, सेकंड क्वेश्चन है, इसका फार्मूला है हमारे पास बी ओवर एच, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास क्या है 3 एंड हाइपोटेनियस ओवर में क्या आ जाएगा 5। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है टेन थीटा। टेन थीटा की हमारे पास वैल्यू पी ओवर बी, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ हमारे पास 4 और ओवर में बेस की क्या है 3। ठीक है। जब ये तीनों हो जाएंगी तो नेक्स्ट हमारे पास कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट जो है वो इन तीनों का इन्वर्स है। जैसे कि कोसिकेंट साइन का है तो साइन का फार्मूला है पी ओवर एच, तो कोसिकेंट हो जाएगा एच ओवर पी। तो वैल्यूज़ भी पलट जाएंगी। 4/5 था ये, 5 ऊपर 4 नीचे, 4/5। इसी तरह सीकेंट ही था एच ओवर पी, यानी जो हमारे पास कोस था वो बी ओवर एच था, तो सीकेंट हो गया एच ओवर बी, यानी इन्वर्स हो गया और इसकी वैल्यू 5/3, इसकी 3/5 थी। इसी तरह कोट ही था कि हमारे पास अमाउंट है पी ओवर बी, यानी बेस ओवर पर